जाएंगे माइंडट्री के नतीजे और उससे क्या उम्मीद लगाई जा रही है, ये पूरी डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, बताइए। जी, माइंडट्री के नतीजे कुछ मिले जुले रह सकते हैं। वैसे तो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है कंपनी के लिए, लेकिन कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अनुमान की बात करें तो आय में हमारा अनुमान है कि 7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। डॉलर आय में 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और मुनाफे में करीब 1.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पॉजिटिव ये होगा कि सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। जो क्रॉस करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 5% की ग्रोथ रहेगी और हर एक सेक्टर सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। खासकर कि जो रिटेल वर्टिकल है उसको छोड़ दे तो सारे ही वर्टिकल्स में हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा जरूर दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि क्रॉस करेंसी हेडविंड्स भी है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो जो रुपी का फायदा मिलना था इनको डेप्रिसिएशन का, वो कहीं ना कहीं ऑफसेट होता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन्स की बात करें तो वीजा, ट्रैवल कॉस्ट और टाइम मर्जर रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे उससे इनके मार्जिन पर असर पड़ सकता है और एट्रिशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं। इस तिमाही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि मार्जिन जो 20% पर है वो आगे भी सस्टेनेबल रहते हैं या नहीं, उसको लेकर क्या आउटलुक रहता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। L&T इन्फोटेक के साथ जो मर्जर की बात हो रही थी उसके टाइमलाइन पर कि कब तक ये इंटीग्रेशन पूरा होगा, साथ ही साथ डील्स से जुड़ी जो प्राइस हाइक या प्राइस इंक्रीज की बात करें और एट्रिशन को लेकर भी क्या आउटलुक होता है माइंडट्री की तरफ से, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। धन्यवाद पूजा, है पूरे आंकड़े हमारे सामने रखने के लिए। तो जो की नंबर्स हैं इनको ज़रूर ध्यान में रखना है और देखते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरीके से आती है, आने वाले समय में क्या सप्लाई चेन चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं और उसको लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, एट्रिशन कितने स्तरों पे हम देखेंगे, ये भी ध्यान में रखना होगा। पर आइए एक बार टेक्निकल राय ले लेते हैं। मंदार, एक बार आपसे चाहेंगे, सरप्राइजिंगली अगर हम माइंडट्री को देखें आज तो करीब 1% की ये तेज़ी दिखा रहा है, जहां पे हम जितने भी दिग्गज आईटी काउंटर्स हैं एक बार फिर से पिटते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजों के पहले किस तरीके का जो है डेटा पॉइंट्स बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ ट्रेड सुझाना चाहेंगे या अभी इससे दूर रहना ही बेहतर होगा? सृष्टि जी, देखिए माइंडट्री के केस में एक रेंज बाउंड ट्रेड है और इसका अगर पिछले 2 महीने का चार्ट देखते हैं तो आपको एक नैरोइंग रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखेगा। इस स्टॉक में जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो बनती है 2770 से लेके 2650, इस तरीके का नीचे की सपोर्ट लेवल्स हैं और ऊपर में जो इसमें रेजिस्टेंस बनता है वो है 2940 से लेके 3050, 3200, इस तरीके के इसमें रेजिस्टेंसेस बनते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से ये एक नैरोइंग रेंज में बना हुआ है तो ऐसे लग रहा है कि एक इनडिसीजन सा दौर है। बाजार या ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं नंबर सुनने के लिए और नंबर सुनने के बाद इसमें अगर कोई भी ये लेवल्स ब्रेक होती हैं, नीचे की सपोर्ट लेवल्स ब्रेक हो जाती हैं या ऊपर की रेजिस्टेंस लेवल्स ब्रेक हो जाती हैं, तो उस तरीके का एक ट्रेंड भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय रहेगी कि फिलहाल तो पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। ये जो सपोर्ट लेवल्स मैंने डिस्कस की, फिर से एक बार बोलता हूँ, 2760 ये एक इमीडिएट सपोर्ट है और उसके नीचे 2650 इस तरीके का सपोर्ट है। ये सपोर्ट लेवल्स को वॉच करना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके के हमने अभी तक नंबर सुने हैं, अगर माइंडट्री अगर डिसअपॉइंट कर देता है और ये अगर सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो इसमें एक 10 to 15% का डाउनसाइड आगे जाते हुए बन सकता है। तो इसलिए सपोर्ट लेवल्स वॉच कीजिए। रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं और ऊपर का लेवल 3200 तक है, दूर है थोड़ा सा, इसलिए ऊपर की लेवल्स में तो ज्यादा देखना कुछ है नहीं। 3200 के ऊपर चलता है तो ही इसमें एक बड़ी सी तेजी बनने की आशंका है, नहीं तो ये इसी तरीके के एक रेंज बाउंड ट्रेड में बना रहेगा। ठीक है, तो माइंडट्री पर मंदार की दमदार रणनीति, लेकिन बाजार पर एक नजर डालेंगे और ये भी जानेंगे कि बाजार को लेकर जो